नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। कल की कथा की अपलोडिंग तो हो गई, पूरी रात सी लगी, लेकिन वाईफाई पे अपलोडिंग होकर सुबह उठ के देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि अपलोडिंग तो हो गई। जो भी कुछ है, कल के कथा के कार्यक्रम के बाद से मन में थोड़ा मनोबल बढ़ गया है और ये लग रहा है कि ये शायद पहला जैसा सुख दोबारा ही आ जाए। और आज सब गणेश जी की, महादेव जी की, राम जी की, सीता जी की और हनुमत जी की वंदना करने के उपरांत महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम से रामायण जो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। तो स्वांत सुखाए जब गोस्वामी जी कह सकते हैं तो स्वांत सुखाए हम भी कह सकते हैं, लेकिन स्वांत सुखाए कहने के लिए भगवान के चरणों में प्रीति होना बहुत जरूरी है। उनकी तो अकाट्य प्रीति थी, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा वो सब सत्य रहा और हमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी गोविंद से प्रार्थना करें कि महाराज ऐसी थोड़ी सी हमें भी दे दें बुद्धि। तो सबसे पहले इसके निमित्त में हम भी गुरु वंदना करते हैं।
आज के गुरु वंदना प्रकरण में सब कुछ याद है, फिर भी एक लाइन में कहीं ना कहीं भूल हो गई, और भूल हो गई तो हमने ये भी गोविंद इच्छा मान के आगे की लाइन चल दिए। करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, आगे ठाकुर जी की इच्छा है। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना कर दी, हमने अपने गुरु जी की वंदना कर ली, हमें तो इतना ही आता है, इससे आगे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने अपनी वंदना में क्या लिखा कि गुरु के चरणों की महिमा का वर्णन करा, और जिसमें वंदो गुरु पद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु जी के चरण कैसे हैं? पद्म पराग, एक होता फूल, और फूल के बीच में उसके जो फूल के भौतिक गुण होते हैं, उसकी गंध या उसके बीज या उसके रिजनरेट होने के साधन, ऐसे वो पराग कण कहलाते हैं। पराग माने अलंकार ही हम कह सकते हैं कि पराग माने अलंकार, कि उसके अलंकार कितने हैं वो। तो बंदौ गुरुपद पद्म परागा, पराग पद्म, पद्म रूपी पुष्प के पराग कण के समान, ऐसे गुरु जी के उन पराग कणों की वंदना करता हूं। अब पद्म पराग में आजकल के हिसाब से जाएं तो हम थोड़ी सी बातें देखें कि संसार जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखेंगे। संसार की सृष्टि में गुरु यद्यपि सर्वश्रेष्ठ, लेकिन फिर भी जो प्रकृति के मायावशीभूत होके गुण अवगुण आती हैं, वो तो हर व्यक्ति में मौजूद है, चाहे वो कोई हो। वो गुण सुंदरता के लिए हो, और वो गुण जो है किसी गलत बात के लिए भी हो सकता है। तो गुरु जी के चरणों की वंदना में जो पराग की वंदना करी गई है, वो पराग जो है वो सिर्फ गुणों को ही दिखाते हैं, उसमें अवगुणों को नहीं दिखाते हैं पराग में। और सुरुचि, देखने में परागकण फूल के बीच में उठे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। सुवास, गंध भी उसी में से आती है। और सरस, जैसे किसी चीज का यदि रस निकालना हो और तो उनके परागों से निकाला जाता है सरस। और अनुराग, और अनुराग प्रेम, उन्हीं कणों को देख के ही तो चित्त में अनुराग पैदा होता है। निरी पत्तियों वाले फूल उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जिन फूलों के बीच में पराग होता है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गुलाब का है, कमल के फूल हैं, और तुम्हारे क्या नाम है, सूरजमुखी का फूल है। हालांकि सूरजमुखी के फूल में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन बीच के जो पराग कण हैं और पीले रंग की पत्तियां हैं, उनके गुणों से उस फूल की भी कदर होती है। और फिर ये भगवान के गुरु जी महाराज के चरणों के कमल के पराग के गुण क्या है? बोले अमीय मूरिमय, अमृत के समान है। अमीय
वो मूरी में, मूरी माने मूरी माने भूल गया, चूरन चारू, ये सवाल तो ध्यान आ गया था। हम ये मूरी में चूरन चारू, सुंदर जो है चूर्ण के समान है। ये पढ़ा कैसे कि समन सकल भवरोज परवारू, सब भवरोगों को नाश करने के लिए ये गुरु जी के चरण ऐसे वैसे रोगों को नाश नहीं करता है। ये गुरु जी के चरण कमलों के पर आगे भवरोगों को नाश करता है। लेकिन हमारे यहाँ संसार में क्या है कि गुरु जी के पास गए और महाराज मेरे घर में बड़ी तकलीफ है, इसको भवरोग बोलते हैं। अरे भवरोग ये भवरोग नहीं है, भवरोग वो हैं जो शरीर के साथ आते हैं और शरीर के साथ चले जाते हैं। ये शरीर के साथ ही पैदा होने काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा और प्रीत करई जो तीनों भाई और उपजई सन्निपात दुखदाई। इस तरह से जो है काम जो है वो वायु रोग है, काम बात कफ लोभ, लोभ कफ के काम बात, काम वायु रोग और काम बात कफ लोभ और कफ लोभ अपारा और क्रोध जो है वो पित्त है। पित्त, पित्त माने लिवर में बनने वाला जूस, पित्त। तो जो है वात पित्त और कफ, ये तीन चीज शरीर के साथ ही आती हैं और तीनों चीजें शरीर के साथ ही जाती हैं और ये तीनों मिलके अपने अपने गुणों को चले, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अपने गुण छोड़ के जब ये तीनों आपस में मिल जाए, जैसे काम क्रोध और लोभ, ऐसे ही वात पित्त और कफ, जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाएं तब इस शरीर को नाश करने के इंतजाम करती है। और ऐसे ही भवरोग में काम क्रोध और लोभ ये तीनों मिल जाएं तो ये जो है प्रीत करें जो तीनों भाई उपजी सन्निपात दुखदाई। ऐसा जूड़ी तापसा सन्निपात हो जाता है कि आदमी को कुछ करने लायक ही नहीं रहता। समान सकल बहु परिवारों सुकृति जामो तन विमल मंजुल मंगल मोद प्रसूति। अब कैसे शंकर जी के सुकृत संग तन विमल भूति, जैसे शंकर जी के शरीर की रज, हालांकि रज जो है मसान की होती है, लेकिन शंकर जी के चरण को स्पर्श, शंकर जी को स्पर्श करने से वो पवित्र हो जाती है। और मंगल मंगल मोद प्रसूति, सब तरह के मंगलों को देने वाली है। ऐसे ही गुरु जी के चरणों की रज, गुरु जी के चरणों के पराग से ये जीवन में मिलता है। जन मन मांजो मुकुल मन हरनी किए तिलक गुण गाना बस करनी। लोगों के मन को हर के और इसके गुरु जी के चरणों की रज कर यदि तिलक कर ले, जनमन कंजू कुल किए तिलक गुण गण बस करनी, तो सारे गुण जो है व्यक्ति में आ जाते हैं। श्री गुरु पद नक मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अगला गुण क्या कि गुरु जी के चरण कमलों से निकलने वाली ज्योति मणि के समान है, मणि से निकलने वाली ज्योति के समान है। और इसके चरणों की नख का सेवन करने से ही, खाली गुरु जी के चरणों की नख की सेवन करने से क्या होता है, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, आपके खुद के अंदर भी दिव्य दृष्टि पैदा होनी शुरू हो जाती है। दलन मोह तमसो प्रकाशु बड़े भाग आवई जासु।
रूपी अंधकार को मिटा दे। मणि का काम रोशनी देना है, रोशनी दे, अंधेरे में रोशनी दे। तो जो है मोह रूपी जो अंधकार है, मोह दश मोले, अहंकार प्रकार जितवादी जो स्थिति है, ये जो है मोह रावण के समान है। तो दलन मोहतम सो प्रकाशु, बड़े भाग यासु, उस व्यक्ति के भाग्य बड़े प्रबल होते हैं जिसके अंदर ये आ जाती है। और तब क्या होता है, उघर विमल विलोचन के, उघर विमल विलोचन के, ए मिटई दोष दुख बाबा रजनी के, मिटई दोष दुख बाबा रजनी के। भवरों की जो रात्रि है, उस रात्रि से पैदा होने वाले जितने दुख हैं वो सब मिट जाते हैं गुरु जी के चरण रूपी मणि की रोशनी से। और फिर उससे क्या होता है, जब ये रोशनी मिल जाती है तो सूझै राम चरित मनि मानिका, मुकुट प्रगट ज्योतिका। और उससे क्या होता है कि भगवान राम के चरित्र, सूझै राम चरित मणि मानक, मानक मोती मानक लालन का होता है। ऐसे जो भगवान के चरित्र रूपी कहना चाहिए मणियाँ हैं, गुरु जी के चरणों की मणि की रोशनी से भगवान के चरित्र रूपी मणियों के दर्शन होने लगते हैं। वो चैत्र रूपी मणियाँ कैसी हैं, गुप्त प्रकट है, वो गुप्त भी है प्रकट भी है। जय खाने, जहाँ खान है वहाँ तो प्रकट है और बाकी सब जो है गुप्त है। तो खान तक जब आप चले जाओगे तो सूझै रामचरित मनि मानक, भगवान राम के चैत्र रूपी मानकों की आपको दर्शन होने लगेंगे। जथा सुअंजनी अंगद साधक सिद्ध सुजान, जथा सुअंजनी अंगद साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत छैल बना सुर मोहि निधान, कौतुक देखत छैल बना सुर मोहि निधान,
राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव श्री राज धरण की जय। जय जय श्री राधे।